हेलो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर ट्रिक 008। तो इसमें हम आज क्या समझेंगे? हम इसमें समझने वाले हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि समझना और समझाना सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट है, आपको डेफिनेशन याद करनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज आपको होनी चाहिए। वही हम तभी सर्वाइव कर पाएंगे, वरना हमें प्रॉब्लम होगी। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आपको सिर्फ 3 शब्द याद रखने हैं। नंबर 1 फीलिंग, नंबर 2 क्वालिटी, नंबर 3 स्टेट। अगर कोई भी शब्द या कोई भी नाउन इन तीनों में से कोई एक है तो समझ जाना कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे अगर मैं फीलिंग की बात करता हूं तो क्या हो सकती है फीलिंग? हो सकती है लव, हेट, फियर, एंगर, एटसेट्रा। तो ये सब हमारी फीलिंग हो सकती है। ठीक, उसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर पे जाता हूं तो ये है क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या हो सकती है? जैसे इंटेलिजेंस, जैसे ब्यूटी, जैसे ओबीडियंस, ठीक। इस तरह से क्या हो सकती है बेटा? क्वालिटी हो सकती है। नंबर 3 क्या है? स्टेट। अभी स्टेट क्या है? स्टेट हो सकता है जैसे डेथ, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, पॉवर्टी, एटसेट्रा। ये सब क्या हो सकती हैं? स्टेट। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। तो ये सारे के सारे जो नाउन हैं, ये कौन से नाउन हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कुछ स्टूडेंट अपने मन में क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि जो लव है, जो हेट है, जो फियर है, ये तो वर्ब भी है। तो आप सही सोच रहे हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। एक वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। एक वर्ड वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। अगर आप इनमें डिफरेंस नहीं समझते हो तभी तो आपको इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम आती है। अगर हमें सब चीजें पता है कि भाई इस सेंटेंस में जो वर्ड आया है ये एज ए वर्ब आया है या एज ए नाउन आया है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये वर्ब भी हो सकती हैं और ये नाउन भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि इन शब्दों को हम उस सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हैं। फिलहाल आज जो हमें समझना था वो समझना था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही नेक्स्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।